अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 9th क्लास बायोलॉजी न्यू कोर्स 2025 का चैप्टर 3 है। सेल की साख के बारे में, सेल स्ट्रक्चर जो है, जो सेल हमारा चैप्टर नंबर 3 है वो है द सेल। उसके अंदर एक टॉपिक हमने आज सिलेक्ट किया है वह सेल वॉल। स्टूडेंट्स, सेल वॉल जो है इसके बारे में आपको बताता चलूं, ये तमाम जानदारों में निभाई जाती है। ये ऐसी एक सेल की ऑर्गेनेली है जो तमाम जानदारों में निभाई जाती है। ये नॉन लिविंग है। ये प्लांट में जो अपने प्रोटिस्ट हैं, एल्गी है और फंगस है, उनका अहम जुज है। एक बात याद रखिएगा, सेल वॉल नॉन लिविंग है। ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, सर ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो नॉन लिविंग है? वो सेल वॉल है। जानवरों के अंदर सेल वॉल पाई नहीं जाती। ये प्लांट्स के अंदर या एल्गी के अंदर या फंगस के अंदर ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती होती है। बेसिकली इसकी 3 लेयर होती है: प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल वेला। ये आगे मैं बताता हूं आपको। ओवरऑल इसका स्केच सुन लीजिएगा। काम क्या है? सेल को सपोर्ट देती है, सेल को शक्ल देती है, सेल की प्रोटेक्शन देती है। ये इसका काम। तो बताते हैं, एक प्राइमरी वाल ब्रिक वाल होती है, ये सेलुलोज की बनी हुई होती है। और सेकेंडरी वाल तमाम सेल्स नहीं होती, बाद जो जाइलम वगैरह है मोटे सेल्स होते हैं, उनके प्राइमरी के अंदर की तरफ होती है मोटी वाल होती है सेकेंडरी वाल, पैक्टिन वगैरह की बनी हुई होती है। सपोर्टिंग मटेरियल है ये वाला। और मिडल लेमेला जो है ये सिंपलिंग का काम करती है। सेल्स को, दो सेल्स की प्राइमरी वॉल्स को अपने जोड़ती है। आइए स्टूडेंट्स इसके बारे में डिटेल बात करते हैं कि सर ये क्या होती है। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर ये ऑर्गेनेली क्या है। इसके बारे में जरा सुन लीजिएगा कि सर ऑर्गेनेली के बारे में आपका कंसेप्ट क्या है, वो बता दीजिएगा कि ऑर्गेनेली क्या है। सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तों को, सब सेलुलर स्ट्रक्चर को हम लोग ऑर्गेनेली बोलते हैं। वो सेल के अंदर कुछ भी पाया जा रहा है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, कुछ भी सेल के अंदर जो पाया जा रहा है ना, वो हमारी ऑर्गेनेली है। सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स, सर सेल के अंदर पाई जाने वाली साख्तों को हम लोग ऑर्गेनेली कहते हैं। इन ऑर्गेनेली में से सेल वॉल जो है ना वो एक है। उसके बारे में बताते हैं आपको कि सेल वॉल जो है ये बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट्स और कुछ प्रोटिस्ट में पाई जाती है। बैक्टीरिया में, फंगस में, प्लांट्स में और प्रोटिस्ट में, इनके अंदर ये सेल वॉल्स का तस्वर जो देखने को मिलता है कि सर इनके अंदर सेल वॉल्स पाई जाती है। इसके बाद है कि सर ये एक रिजिड नॉन लिविंग होती है, मटेरियल का बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन की ये रिजिड होती है, नॉन लिविंग होती है। ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। सर काम क्या है इसका? फंक्शन, शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन, सपोर्ट। शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, ये जी इसके फंक्शन। सर सेल वॉल के काम क्या हैं? ये सेल को शक्ल देती है, सहारा देती है, मजबूती देती है, हिफाजत देती है, सपोर्ट करती है। अंदरूनी लिविंग मटेरियल जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसको हम लोग कहते हैं। ये देखें ना, सेल है ये वाला, इसके ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपकी। ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में ये सारा ये लिविंग मटेरियल होता है।
इसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। ये आप एक टर्म याद रखिएगा, प्रोटोप्लाज्म। आप ये लिविंग मटेरियल होता है, सेल मेम्ब्रेन से अंदर कुछ भी होता है जो वाला, तो ये उसे हम लोग बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसके बाद है कि सर प्लांट की सेल वॉल जो होती है वो 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है। प्लांट की सेल वॉल, प्लांट की सेल वॉल जो है वो 3 लेयर्स हैं। प्राइमरी वॉल, प्लांट की प्लांट वॉल, प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल और मिडल लमेला। ये 3 होती हैं लेयर्स किसी भी प्लांट की सेल वॉल्स की। इसमें स्टूडेंट्स जो सबसे बाहर वाली होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वॉल। उसके बारे में आपको बताते हैं कि सबसे बाहर जो होती है किसी भी सेल के बाहर जो वॉल होती है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वॉल। ये देखिए इधर मैं एक हल्की सी स्ट्रक्चर बना देता हूं सेल की। ये एक सेल है मेरा, एक इधर सेल बना देते हैं। स्टूडेंट सबसे जो बाहर है वो प्राइमरी वॉल है। ये मेरी सबसे बाहर जो वॉल्व है ये प्राइमरी वॉल्व है। सबसे बाहर प्राइमरी वॉल्व है सेल की। इस तरह ये एक मेरे पास है, ये प्राइमरी वॉल्व, ये बाहर वाली। इसके अंदर वैक्यूल होता है ये वाला। सर सबसे बाहर जो है प्राइमरी वॉल्व है। अब इसके जो है ना ये बनी किससे होती है, प्राइमरी वॉल्व किससे बनी हुई होती है, इसके बारे में सुन लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। जो ये सेल मेम्ब्रेन इसके अंदर जो है ना ये अपनी ये प्राइमरी वॉल्व है, इसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी। ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी। प्राइमरी वॉल्व उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सर ये सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है, हेमी सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है और पैक्टिन पर। अब ये देखिएगा सर एक प्राइमरी वॉल्व है, उसकी कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और पैक्टिन। इसके बाद अगली बात है कि सर सेलुलोज जो है ये क्रिस क्रॉस बनाती है एक दूसरे के ऊपर और स्ट्रॉन्ग, देखना क्रिस क्रॉस, मतलब क्रिस का ऐसे होता है, कुछ कुछ ऐसे सेलुलोज, कुछ ऐसे, ये सेलुलोज के क्रिस क्रॉस होते हैं। सेलुलोज हैज क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट टू फॉर्म इट स्ट्रॉन्ग, के सेल वॉल मजबूत हो जाए। सेलुलोज क्रिस क्रॉस पैटर्न में इधर तरतीब दिए हुए होते हैं। सेलुलोज जो है वो फाइबर्स जो होते हैं तो वो सेल क्रिस क्रॉस फॉर्म। इसके बाद मिडल लमेला, मिडल लमेला दूसरी होती है मिडल लमेला। सर ये जिस तरह एक सेल ये है ना, इनको सिमटिंग का काम कर रही होती है, एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ रही होती है। ये मिडल लमेला, ये मिडल लमेला है।
एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने वाले जो है ना वो साख्ती यूनिट होते हैं, उन्हें बोलते हैं मिडल लेमेला। ये देखिएगा, ये एक सेल को दूसरे से, एक प्राइमरी वॉल को दूसरे प्राइमरी वॉल के साथ जोड़ने वाली साख्तें जो होती हैं वो मिडल लेमेला कहलाती हैं। तो ये सेल्स प्राइमरी वॉल को होल्ड करके रखती हैं, एडजेसेंट करती हैं, सिमटिंग का काम करती हैं, सिमटिंग, सेल को जोड़ के रखती हैं आपस में। सर ये किसकी बनी हुई होती हैं? मैग्नीशियम, कैल्शियम, पैक्टीन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पैक्टीन की बनी हुई होती है। ये बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट में आपको सवाल आएगा कि किसकी बनी हुई होती है। कुछ सेल्स के अंदर सेकेंडरी वॉल्व भी होती है। सर एक प्राइमरी वॉल है, मिडल लेमेला है, एक सेकेंडरी वॉल्व है। ये तमाम सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती, चंद एक के अंदर पाई जाती होती है। मसलन कुछ प्लांट के सेल होते हैं जाइलम सेल्स के अंदर, जाइलम सेल्स होते हैं उनके अंदर ये प्राइमरी वॉल्स के अंदर की, प्राइमरी वॉल्व ये प्राइमरी अपनी है, इसके अंदर मोटी सी एक वॉल्व होती है। ये बिरफत प्राइमरी ये है ना, इसके अंदर इधर मोटी तय होती है एक, वो जो मोटी तय होती है एक, इसके साथ प्राइमरी के अंदर मोटी तय होती है एक, ये देखें, ये मोटी तय होती है एक, ये प्राइमरी है एक सेल की, इसके अंदर मोटी तय होगी ये वाली, इस तरह ये प्राइमरी है, इसके अंदर इधर मोटी तय होगी। ये सेकेंडरी वॉल कहलाती है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी के अंदर की तरफ फिर जाके आगे जाके कहीं सेल वाल मेम्ब्रेन आती है, प्राइमरी वाल के अंदर सेकेंडरी वाल होती है, उससे आगे सेल मेम्ब्रेन होती है। ये बात ध्यान में रखिएगा जरा। तो प्राइमरी के इनर साइड के ऊपर होती है, इनर साइड ऑफ